श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां, युवान भाई, मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज, छवि भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मृत्युंजय महादेव परिवार के तत्वाधान में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री पार्थिव शिव महापुराण दिव्य कथा का आज तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। सभी को हमारे साथ बड़े भाव से ताली बजाते हुए भोलेनाथ का नाम गुणगान करना है। तो आधार मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार वेद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार वेद, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार वेद, राम के चरणार वेद, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार वेद, राम के चरणार वेद, गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार वेद, मेरे तो आधार हर महादेव। अनोखी थारी झांकी, 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 अनोखी बाबा झांकी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी बाबा झांकी, कोई बड़ा शंकर भगवान, अनोखी थारी झांकी, हे मारा शंकर भगवान, अनोखी थारी झांकी। जय महादेव।
नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। हर महादेव। तेरा ही सहारा पालनहारे, तेरा ही सहारा पालनहारे, तेरा ही सहारा पालनहारे। सुना है बाबा हमने तो तेरे दर पर आए, सुना है बाबा हमने जो तेरे दर पर आए, देख के मूरत तेरी वो तेरा हो जाए, कुदरत के मूरत तेरी वो तेरा हो जाए। तेरी भी तू बिजली बना दे, मानूंगा एहसान, अब मानूंगा एहसान। दुख के बादल छाए काले, दुख के बादल छाए काले, तेरा ही सहारा पालनहारे, तेरा ही सहारा पालनहारे। राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे
नंदी सेवक के चरणार बिंद। देवे को आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद। आइए भोलेनाथ के महामंत्र का स्मरण करते हैं। कौन सा है भोलेनाथ का महामंत्र? कौन सा? श्रीवास्तव। अच्छा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस महामंत्र को जपने से, इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मोक्ष मुक्ति को देने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चारों वेद पुराण भी बोले, चारों वेद पुराण भी बोले, गंगा यमुना छिपुरा बोले, गंगा यमुना छिपुरा बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, रमाकांत के साथ में बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए कथा की ओर चलेंगे। उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाते हुए क्या कहना है? हाँ, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
श्री शिव महापुराण की जय हो, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, मृत्युंजय महादेव की जय हो, हस्ती माता की जय हो। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में कथा को चलते चलते दूसरा दिन है। कोई भगत तीसरा, कल कौन सा था? टाइम गड़बड़ हो रही है जी तो भैया। तीसरा दिन है, पक्की पता है? किस किस को पता है? अच्छा सबको पता है। तो फिर तो ये भी पता होगा कल कथा को कहाँ विराम दिया गया था, बताओ। तुम तो गलत बता रहे हो, पीछे वाले बताओ कल की कथा को कहाँ विराम दिया गया था। भाई पकड़ के बैठे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। कल की कथा में वास्तविक कथा जो विराम हुई थी वो नंदी के जन्म पर ही हुई थी। नंदी के जन्म वृत्तांत की कथा थी, जिसमें भोलेनाथ को अपने बस में कर लिया नंदी ने पूरा। वचन भी ले लिया कि कभी भी अपने आप से दूर नहीं करोगे। दूसरी बात, भोलेनाथ से कह करके बोले आज के बाद में कभी आप पैदल पैदल नहीं चलोगे, मेरे ऊपर बैठ करके चलोगे। पहले तो ये बताओ कि शिव महापुराण प्रदीप मिश्रा जी की कौन कौन सुनता है? एक काम की बात बताऊंगा आपको, सुनते हैं तो प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण के अंतर्गत उपाय बताते हैं, जिन उपायों को कर करके भक्त अपना लाभ ले रहे हैं जीवन में। ले रहे कि नहीं ले रहे? लेकिन आज तीसरा दिन है कथा को, मैंने तो कोई उपाय बताया नहीं, जबकि शिव महापुराण के अंतर्गत तो उपाय हैं। मैंने बताया नहीं बताया ना। और मैं कहता हूं कि मैंने उपाय बताया। फर्क सुनने का है, प्रदीप मिश्रा जी खोल करके बता देते हैं कि ये करने से ये लाभ मिलेगा। हैं? लेकिन मैं कथा के अंतर्गत ही बताता हूं कि उस भक्त ने यह उपाय किया था जब उसको ये लाभ मिला था। जो ध्यान से कथा सुनता है उसको तो लाभ यानी उपाय मिल जाता है, और उस उपाय को करने से उसको लाभ मिलता है। जो ध्यान से नहीं सुनता उसको कुछ नहीं मिलता। कल की कथा के उपाय बताऊं आपको। पहला उपाय तो यही बता दिया था मैंने कि अगर कोई मनोकामना है तो नंदी के कान में भोलेनाथ का हृदय स्थापित तो उसमें बोला जाता है। बताया कि नहीं बताया? ऐसे और भी उपाय है। उससे आगे चंचला देवी ने किस प्रकार से अपने पति देव की मुक्ति करवाई, महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये उपाय तो है और क्या है। कोई अगर जरूरी मनोकामना है आपको बोलनी है तो नंदी के दाहिने कान में बोले। दाहिना कान कौन सा है? ये वाला ना, उल्टा दाहिना। तो मैं तो दाहिने कान की बात कर रहा हूँ। जो ये समझो कि सबसे ज्यादा काम करने में जो हाथ आता है ना, हाँ 95% लोगों का वही सीधा हाथ होता है। दाहिने कान में बोला जाता है और केवल मनोकामना ही बोलनी है। मैया घर का रोना रोने मत बैठ जाना। बहू बात मानती नहीं है, बेटा सुनता नहीं, हर घर का रोना यही है। और भी भगत लाइन में लगे रहते हैं, उनका भी नंबर आ जाना। कहीं सुबह ही जाके नंदी बाबा को पकड़ लो। नंदी बाबा फिर मुंडकी लगाता है। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ ने नंदी को अपना प्रिय सेवक बना लिया, अपनी सवारी बना लिया। और कहते हैं नंदी के पिता की इच्छा थी कि मेरे पुत्र का विवाह हो।
तो भोलेनाथ ने उसका विवाह भी करा दिया नंदी का। मरुतों की पुत्री है जिसका नाम है सुयसा। कहते हैं जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता है वो कभी भी सोमवार के दिन 3 सोमवार का ये नियम होता है। खोल के बता दूंगा कथा में जावा दे, चलो कोई बात नहीं, इसके तो बता दें। 3 सोमवार का नियम होता है कि घर से हल्दी डाल करके उसमें लोटे में जल में और जाकर के महादेव पर चढ़ाए, माता सुयसा और नंदी महाराज का नाम लेकर के। तो कहते हैं जो विलंब होता है विवाह का, जो अड़चने आती हैं वो उससे नष्ट हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की। हमारा जिस बेटे का नहीं हो, जिस बेटे का विवाह नहीं हो तो बेटे के कर्म सुधार दो। अगर बेटा बिगड़ रहा हो, आजकल बड़ी भ्रांति चली है समाज में, ज्यादा उदम दे बेटा, बोले एक काम करो इसका विवाह कर दो सुधर जाएगा। मैं लिख करके दे दूं वो सुधर ही नहीं सकता, दूसरे की बेटी की जिंदगी और खराब कर देगा। हाँ आजकल कहते हैं नाते रिश्तेदारों से कहो, बोले छोरा बहुत उदम दे रहा है, क्या करना चाहिए, बोले एक काम करो उसका विवाह कर दो अपने आप सुधर जाएगा। ऐसी बात नहीं है भैया, बेटे की भी विवाह का उपाय मिलता है कथा के अंतर्गत, तो सुनो तो। और हर प्रसंग के अनुसार ही उपाय अच्छा लगता है। बीच से बीच पूछोगे तो ना तो कथा बनेगी, आपकी कथा समझ में आएगी, और ना ही वो उपाय आप कर सकते। बिल्कुल आएगा, ये आपने कहा है ना बेटे का, बिल्कुल आएगा ये कथा में। बोलिए शंकर भगवान की। तो आइए वहीं चलते हैं जहां पर नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। सोनकादि ऋषि कौन है? 88,000 महात्मा। तुमको कैसे पता? और जो उनके मध्य में उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं उनका क्या नाम है? सूत जी। अरे भाई कॉलोनी में गाड़ दो, तुम तो झंडा चलवा दो पूरी जिंदगी का। है जी? नहीं, सीखने से एक सीखना एक अलग होता है, और उनके माध्यम से अपने जीवन में उन बातों को अपने उतार करके जीवन को सरल बनाना, वो है असली कथा सुनना। और इतना मुझे भरोसा है इस शिव महापुराण से जो लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। क्योंकि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसे भक्त कहीं कहीं मिलते हैं, बहुत सी जगह तो ऐसे मिलते हैं कि आके सो जाएंगे, मक्खियों का बोलबाला ज्यादा रहता है, मुंह और फाड़ते हैं, रिस्क का काम। बोलिए शंकर भगवान। तो वहीं चलते हैं जहाँ सोनकादि ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी से प्रश्न करते हैं। सूत जी उनका उत्तर देते हैं। सूत जी बता रहे हैं कि महादेव की पूजा में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी सामग्री होनी चाहिए पूजा की, और बिल्व पत्र जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्व पत्र, बिल पत्ते के पत्ते। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये साक्षात महादेव का ही स्वरूप है। जिस घर में बिल्व वृक्ष रहता है उस घर में कभी बाहरी बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती। ये हर घर में जब बाहर से दरवाजे से अंदर की ओर आते हैं तो अंदर की तरफ सीधे हाथ पर ये वृक्ष स्थापित होना चाहिए, महादेव रूपी। घर से जब हम निकले, जब महादेव रूपी बिल वृक्ष का दर्शन हो, और जब वह घर से बाहर जाए तो बिल वृक्ष का दर्शन हो, अंदर आए तो दर्शन हो, उसका कभी समय दिन खराब नहीं जा सकता। अब आप तो कि हम घर पे बिल वृक्ष लगाएं कैसे? बिल वृक्ष घर पे लगाएं कैसे? हमारे तो किराए का मकान है, हमारे तो 50 गज का 40 गज का ही मकान है, जगह कहाँ लगाएं? तो बिल वृक्ष लगाने के लिए जरूरी आवश्यकता नहीं है कि आपका स्वयं का मकान हो। बिल वृक्ष लगाइए तो सही, आप उस जगह से सीधे स्वयं के मकान में ही जाओगे। कैसे लगाना है? जैसे माता वृंदा यानी तुलसी माता को किस में लगाते हैं? गमले में।
नर्सरी से जाओ 60-70 रुपए का वृक्ष आता है। बाहर से अंदर की ओर आते हो तो सीधे हाथ पे अंदर की ओर ही गमले में स्थापित कर दो उस वृक्ष को। अकारण बस आप मंदिर नहीं जा सकते, शिवालय नहीं जा सकते, आप उस बिल वृक्ष से ही पूजा कर सकते हो, आपकी वही पूजा मान्य होगी। 3 साल आपका वृक्ष खूब चलेगा, जब बड़ा हो जाए उसे किसी मंदिर में लगा दो या पार्क में लगा दो। दूसरा ले आओ 60-70 रुपए का, दूसरा लगा लो। अब आपको ही लाभ है। मंदिर में अगर वो वृक्ष लगता है तो उससे बिलपत्र ली जाएगी, भक्त उससे पूजा करेंगे, आपको भी उसका लाभ मिलेगा। लाभ ही लाभ है। और कहते हैं कि महादेव की पूजा के लिए हमको बिलपत्र चाहिए होते हैं, तो उसके लिए कुछ निषेध होते हैं दिन कि इस दिन बिल वृक्ष नहीं तोड़ा जाता। जैसे माता तुलसी के पत्ते हमको चाहिए, तो कहते हैं कोई दिन हो या तिथि निषेध रहती है कि उस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। वो कौन सा दिन है? नहीं मैया, पहले सलाह कर लो फिर बताओ। अलग अलग बता रही है सब, फिर भी अलग अलग बता। कुछ मैया तो कह रही है बोले रविवार को नहीं तोड़ते, कुछ कह रही है इतवार को नहीं तोड़ते, और कुछ कह रही है कि संडे को नहीं तोड़ते। अब किसकी मान है? अच्छा वो एक ही है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक बता रहे हो तो। और तिथि 11 के एकादशी, अच्छा एक ही है, फिर ठीक है, होना चाहिए इतना। कहते हैं कि तुलसी दल रविवार को नहीं तोड़ा जाता और एकादशी को नहीं तोड़ा जाता, और द्वादशी में अगर एकादशी का अंश है तो द्वादशी को भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। आ गई समझ में? लेकिन बिलपत्र हमको चाहिए, बिलपत्री चाहिए, तो उसके तोड़ने के नियम अलग हैं। बताओ कौन कौन से हैं? पहले नंबर, सोमवार को बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता। दूसरा, इतवार को भी नहीं तोड़ा जाता। तीसरा, गुरुवार को नहीं तोड़ा जाता। 3 दिन निषेध है, रविवार, सोमवार और गुरुवार। इन 3 दिन नहीं तोड़ा जाता। अब आप कहोगे बोले महाराज जी तो बावड़े बना रहे, पागल, हमको तो सोमवार को पूजा करनी है, बिलपत्र सोमवार को निषेध, तो कैसे करेंगे पूजा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि बिल्वपत्र 6 महीने तक कभी खराब नहीं होता, बासा नहीं होता। हम मंदिर जाएं, बिलपत्र हमारे पास नहीं है तो महादेव पर चढ़ा हुआ बिलपत्र लेकर के दोबारा धो करके चढ़ा सकते हो। आई बात समझ में? हमको सोमवार को पूजा करनी है, शनिवार को तोड़ करके रख लो। शनिवार को तो निषेध नहीं है ना, शनिवार को तोड़ करके रख लो। और हर घर में ऐसी मशीन पर्याप्त है कि उसमें अगर कुछ भी रख दो सब ताजा रहता है, आदमी को छोड़ करके। हाँ, जिसे फ्रीज कहते हैं, आदमी रख दे तो ककड़ जाएगा। उसमें रखो, सोमवार को पूजा करनी है, फ्रीज में से निकालो, धो करके बाबा की पूजा में काम ले। और कहते हैं कि अगर समय अनुसार बिलपत्र नहीं मिलते तो आप बिलपत्ते इकट्ठे कर लो, उनको सुखा करके रख लो और उनका चूरा बना लो। और चूरा, उसी चूरे से आप महादेव की पूजा कर सकते हो। आपको वही लाभ मिलेगा जो हरा भरा बिलपत्र, ताजा बिलपत्र तोड़ने पर मिलता है। इससे एक बात आती है, लोग कहते हैं कि जरा भी बिलपत्र कटा फटा निकल जाता, बोले खंडित है। कहते हैं ना, जरा भी कटा फटा निकल जाए बोले बिलपत्र खंडित है। शिव महापुराण तो यह कह रही कि बिलपत्र कभी खंडित ही नहीं होता। बिलपत्र कभी खंडित नहीं होता क्योंकि वो साक्षात महादेव का स्वरूप है। महादेव कभी खंडित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तिथियां भी इसमें निषेध है। भूल जाओ तो आज की कथा निकाल करके देख लेना अपने फोन में। वैसे देखते तो खूब है यहाँ पे लोग। आज की कथा निकाल करके देख लेना। तिथि प्रतिपदा को बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता, अष्टमी को बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता, त्रयोदशी और अमावस्या पुण्यों को बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता।
और बिलपत्र तोड़ने का समय भी होता है कि दोपहर के 12 बजे से पहले पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद में नहीं तोड़ा जाता। जैसे माता तुलसी पर घी का दीपक जलाया जाता है सुबह शाम, ऐसे ही बिल वृक्ष के नीचे भी सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। कहते हैं बिलपत्र के सहारे से ही दधीची मुनि ने माता सती को दर्शन करा दिए थे भोलेनाथ के। भोलेनाथ तो ऐसे बिलपत्र पर ही रीझे चले आते हैं, बुलाने वाला चाहिए उसको भगत। ये तो तैयार बैठे रहते हैं कि कब भक्त बुलाए और कब मैं पहुंचूं। नारायण तो परीक्षा लेते हैं, बोले अभी तो घुटवा दे आप। भोलेनाथ तो तुरंत बता भगत क्या चाहिए। और ये तो एक ऐसा निराला देव है, ये कभी सोचता ही नहीं है कि सामने वाले ने मांगा क्या है। खुद का स्वयं का वरदान देकर के स्वयं ही फंस जाते। एक तो ऐसा भगत मिला, अजीत भैया मिला, बोले बाबा वरदान चाहिए। बोले बता क्या चाहिए। बोले जिसके सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाए। बाबा ने सोचा ही नहीं, बोले तथास्तु। बाबा चलने के लिए हुए। भगत बोला बाबा कहाँ जा रहे हो। बोले हमारा काम हो गया, तूने वरदान मांगा हमने दे दिया। बोले आपने सुना भी कि मैंने क्या मांगा। बोले जो तूने मांगा वो मैंने दे दिया। बोले मैंने तो ये मांगा है कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो बोले दे दिया ना। बोले मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। बोले कैसे करेगा। बोले चेक कर लो भैया। बोले आ जाओ बाबा यहाँ, और कौन है। बाबा आगे आगे भगत पीछे पीछे, सोचते ही नहीं है, ऐसे है ये। और कहते हैं जीवन में अगर बाबा का सानिध्य मिल जाए, इसका हाथ सिर पर रखूं आ जाए कैसे भी, उसका कभी कोई बाल वांका नहीं कर सकता। काल भी उसका क्या बिगाड़े जिस पर तेरा हाथ है। भर देता है जीवन खुशियां जिसके बाबा साथ है। और कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। और कुछ बात निराली है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। मन भर जाए जब
दुनिया से भोले को अपना लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। ये सारे दुखड़े मिटाता है, ये सारे दुखड़े मिटाता है, गैरों को भी अपनाता है। ये सारे दुखड़े मिटाता है, गैरों को अपनाता है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। हर महादेव। प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। अपना दुश्मन माना तुमको फिर भी उसको पार दिया। अपना दुश्मन माना तुमको फिर भी उसको पार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने बाबा से, यानी दक्ष प्रजापति ने इनके सुसर सामने नियम ऐसा बना दिया था कि इस पृथ्वी पर दक्ष प्रजापति का साम्राज्य था। अगर कोई भी शिव का नाम लेता है तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। पूजा पाठ की तो बात छोड़ो, इतना दुश्मन मान रखता था महादेव को, लेकिन स्वयं दिन में 10 बार कम से कम हजारों बार जाप करता था, महादेव का नाम लेता था। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने उसको भी तूने तार दिया। अपना दुश्मन माना तुमको फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुमको फिर भी उसको पार किया। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। मेरे शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। भजन किस किस को अच्छा नहीं लग रहा हाथ उठाओ। 2 मैयाओं को नहीं लग रहा, बाकी तो सबको लग रहा है ना। तो मेरे साथ हाथ उठा करके ताली बजाते हुए हर हर महादेव।
एक लकुलेश नाम के भगत हुए थे महादेव के। और कहते हैं ये उस समय के भगत थे जब महादेव बैरागी थे। जब ये सेवा महादेव की किया करते थे ना, तो इनको ऐसा लगता था कि अगर मैं महादेव को स्नान नहीं कराऊंगा तो महादेव स्नान नहीं करेंगे। अगर इनको मैं भोजन नहीं कराऊंगा, भोग नहीं लगाऊंगा, तो ये भोग नहीं लगाएंगे, भूखे बैठे रहेंगे। एक दिन की बात है कि बाबा को स्नान तो करा दिया, लेकिन न जाने क्या मन में आए, बाबा के सामने बैठ गए और आंखें बंद हो गई। और ऐसी आंखें बंद हुई कि भोलेनाथ का विवाह भी हो गया, संतान भी हो गई। संतानों के भी कहते हैं विवाह हो गए और संतानें हो गई। लाखों बरस हो गई इस बात को। और कहते हैं जिस जगह लकुलेश बैठे थे ना, तो अगर घरों में कोई वस्तु छोड़ दो तो वो मिट्टी लग जाती है। उसको क्या कहते हैं? उसको दीमक, है ना। दीमक ऐसी चढ़ गई लकुलेश के तन पर, शरीर पर, कहते हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने पर्वतों का रूप ले लिया और उसमें सांप रहने लगे। उसी के अंदर लकुलेश है और उसी में सांप रह रहे हैं। ऐसी स्थिति अचानक लाखों साल के बाद में उसकी समाधि खुली और एकदम भड़बड़ा करके खड़ा होता है कि मैंने बाबा को भोग तो लगाया ही नहीं, अभी बाबा को भोग ही नहीं लगाया और भूखे बैठे हैं। पता नहीं 1 घंटा हुआ है कि 2 घंटे हो गए, इस बात को बाबा भूखे बैठे होंगे, जबकि लाखों बरस बीत गई। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि शिव का अगर ध्यान लगाने व्यक्ति बैठ जाए तो उसको समय का पता नहीं लगता। आज कथा को 3रा दिन है आपके यहाँ पर, और 1% भी नहीं लग रहा कि आज 3रा दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहला दिन प्रारंभ हुआ। ये 7 दिन का समय पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा के नाम स्मरण का आनंद ही ऐसा, समय का पता नहीं लगेगा। लकुलेश को लाखों बरस हो गई और वो बड़बड़ा करके एकदम खड़ा होता है, बाबा को भोग तो मैंने लगाया ही नहीं। खड़ा होता है, आप सोचो कि 2 घंटे आप बैठ लेना, फिर खड़े होना है स्थान से, आपको खड़ा हुआ ही नहीं जाएगा, गिर पड़ोगे। उसको तो लाखों बरस हो गई, एकदम से गिर पड़ता है, फिर उठता है, गिर पड़ता है। फिर उसने एक छड़ी का सहारा लिया, लकड़ी का। बड़ी बड़ी जटाएं उस लकुलेश की हो गई, दाढ़ी हो गई, और चलता है और कहता है पता नहीं भोलेनाथ यहाँ बैठे थे, न जाने कहाँ चले गए, कहाँ भटक रहे होंगे। शिव को खोजता खोजता चल देता है। तो कहते एक नगर से होकर के निकल करके जा रहा था, और उस नगर का राजा महादेव का बड़ा ही प्रतापी भगत, उसके यहाँ नियम था कि 24 घंटे भंडारा चलता था महादेव के नाम का। कोई भी व्यक्ति उस नगर में आ रहा है तो बिना प्रसाद लिए जाता नहीं था। कुछ लोग भोजन के लिए आ रहे थे तो लकुलेश मिल गए, उसको लगा कि शायद कोई भिखारी होगा, साथ ले चलो, पता नहीं न जाने कितने दिन से भोजन नहीं किया। तो कहते हैं जहां वो भोजन कराता था ना, प्रसादी होती थी, उस राजा की बड़ा ही सुंदर एक जगह बना रखी थी, और वहां पर महादेव की बड़ी अनमोल मूर्ति बना रखी थी, जिसकी कीमत का कोई पता ही नहीं है कितनी मूर्त है, वो कितनी कीमत है उस मूर्ति की। और वहीं बैठ करके सब भोजन पाते। वहीं पहुंच गए, लकुलेश भी भोजन परोसा। तो कहते हैं प्रसादी के भोजन के कुछ नियम होते हैं कि जब सामूहिक भोजन होता है ना पंगत के द्वारा, तो नियम होता है कि जब लास्ट तक प्रसादी पहुंच जाती है, भोजन कराने वाले जब कहते हैं कि भैया भोजन पाओ, हमारे जयपुर की तो रीति अलग है। हाँ, प्रसादी परोस रहे, पहले वाले में कुछ भी आ जाए चालू हो जाते, जब तक लास्ट तक पहुंचती है उठ करके चल देता है पहला वाला। ये मर्यादा विहीन भोजन है, और पशु भोजन की भी संज्ञा इसको दे सकते हैं। कहते हैं राजा ने भोजन परोसवा दिया लकुलेश के सामने, और लकुलेश वहां बैठे थे तो उस मूर्ति से आंखें भिड़ गई लकुलेश की, और कह रहे हैं वाह 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 वाह, हम तो दर दर भटक रहे हैं, कहता पता नहीं कहाँ गए बाबा, आप तो यहाँ बैठे चकाचक कोड़ रही है, चकाचक कोड़ रही है। फिर ध्यान आया, हो सकता है बाबा ने भोजन नहीं किया इसलिए दूर बैठे, जरूर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि लकुलेश आएगा तब भोजन कराएगा मुझे।
पत्तल परोस दी। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भोजन पाओ। सब भोजन पाने लगे। पड़ोस में जो बैठा था बोले भैया भोजन पाओ। राजा देखेगा तो क्रोध और करेगा कि ये क्यों नहीं पा रहे हैं, और आखिरकार नजर पड़ी जाती है राजा की। सुनो भाई, राजा की नजर पड़ जाती है। बोले एक बात बताओ, इनकी प्रसादी में पत्तल में कोई कमी है कि कोई वस्तु नहीं आई हो? बोले सब है, तो आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? लकुलेश वहां से पत्तल को लेकर के खड़े हो जाते हैं और मूर्ति के सामने पहुंच जाते हैं। आंखों से आंसू गिराते हुए गिलास तोड़ करके कहते हैं, बाबा गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई बाबा। पता नहीं आपको 1 घंटा हुआ है, न जाने 2 घंटे हो गए। आंख लग गई थी बाबा मेरी, और आप नाराज होकर के यहाँ बैठ गए। कोई बात नहीं, भोजन पालो। राजा देख रहा है और कह रहा है, बारे भोलेनाथ तेरे भगत भोजन कराने के लिए खड़ा है। लेकिन इस बेचारे को पता नहीं है कि ये भोलेनाथ नहीं है, ये मूर्ति है, और मूर्ति कभी भोजन नहीं करती। हाथ में गिलास लिया हुआ है, बाबा क्षमा कर दो, भोजन कर लो ना। मुझे पता है आप नाराज हो, आप मुझसे नाराज बाद में हो लेना, लेकिन भोजन कर लो, आप भूखे। मूर्ति से जिद करता है, और कहते जब जिद करते करते समय हो गया तो लकुलेश को क्रोध आ गया। बोले बाबा बहुत देर हो गई, भोजन करते या डंडे से मारूं आपको? डंडा उठा लिया अपना। राजा ने सोचा, बोले ये कोई भगत भगत नहीं है, पागल है, कहीं मूर्ति ना तोड़ दे। भोजन करते हो कि डंडा मारूं? 2-3 बार कहा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया, बोले इसे उठा करके फेंको, ये कोई पागल है, ये कोई भगत भगत नहीं है, इसको पता नहीं है कि मूर्ति कभी भोजन नहीं करती, और उससे जिद कर रहा है। और जैसे ही पकड़ा, सैनिकों ने लकुलेश को महादेव एक मुसाफिर का वेश बना करके आ जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आप यहाँ? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। राजा उस मुसाफिर के मुंह की तरफ देखते हैं, बोले ये तुम्हारे गुरु है? बोले हाँ, ये हमारी टोली से बिछड़ गए थे, आपके यहाँ आ गए। बोले ये कोई गुरु नहीं, ये पागल है। कहते हैं 2 की कभी अवहेलना नहीं सुननी चाहिए। एक तो गुरु, अगर गुरु की आप अवहेलना सुनते हो तो आप पाप के भागी हो। अगर आपकी सामर्थ्य है तो उस अपमान का जवाब दो, उसकी अवहेलना का उसे डट करके सामना करो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कान में उंगली लगाओ, चले जाओ। और दूसरे हैं भगवान, भगवान की कोई अवहेलना करता है तो आप उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार जवाब दो। नहीं दे सकते, कमजोर हो तो कान में उंगली लगाओ, वहां से चले जाओ, वहां खड़े रहना पाप। कहते हैं जैसे सैनिकों ने बाहर फेंकने के लिए लकुलेश को पकड़ा, तुरंत महादेव मुसाफिर का वेश बना करके आ जाते। मुसाफिर का जैसे वेश बना करके आए, बोले ये हमारे गुरुदेव हैं। और वो राजा कहता है, बोले ये तुम्हारे गुरुदेव हैं? ये तो कोई पागल लगता है। मुसाफिर बोले खबरदार राजा, जो मेरे गुरुदेव महादेव भक्त गुरुदेव को अगर तुमने पागल कहा तो। बोले महादेव का भगत तो मैं भी हूँ, महादेव का भगत तो मैं भी हूँ। बोले तुम होंगे भगत? बोले मेरे यहाँ 24 घंटे महादेव के नाम का भंडारा चलता है, कोई भी अतिथि भूखा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता बिल्कुल भी। जुकाई कर रहा है। कहते मुसाफिर कहते हैं, बोले चलता होगा आपके भंडारा, लेकिन मेरे गुरुदेव की अवहेलना नहीं। बोले पागल को पागल नहीं कहूं तो और क्या कहूं? बोले ये जिद कर रहा है उस मूर्ति से, पत्थर की मूर्ति से, ये भोग लगाइए, भोग पाइए, कह रहा है कि डंडे से मारूंगा। इसको समझाओ अपने गुरुदेव को कि कभी मूर्ति भोजन नहीं करती। महादेव बोले खबरदार, जो एक लफ्ज भी और बोला गुरुदेव के खिलाफ मेरे, यहीं पर तांडव हो जाएगा। और तुम क्या कहते हो? अपने आप को महादेव का भक्त कहते हो? तुम कहते हो कि मूर्ति भोजन नहीं करती। कौन कहता कि मूर्ति भोजन नहीं करती? अगर भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, भाव हो, तो मूर्ति भोजन करती है। देखना चाहेगा मूर्ति भोजन करती है कि नहीं करती। गुरुदेव जरा लगा करके दिखाओ इस महापापी को कि महादेव भोजन करते हैं कि नहीं करते। लकुलेश गए, आंखों में आंसू लेकर के बाबा क्षमा कर दो, इतना कहा तो उस मूर्ति ने ग्रास ग्रहण कर लिया लकुलेश के हाथ से। राजा देखते के देखते रह गए।
महादेव मुसाफिर, महादेव रूपी मुसाफिर कहते हैं कि चलता होगा तेरे यहाँ महादेव के नाम का 24 घंटे का भंडारा, लेकिन मेरे महादेव की नजर में तेरा भंडारा किसी काम का नहीं है। कहते हैं कल मैंने एक बात कही थी कि लोगों को पत्थर में शिवलिंग नजर आते हैं, लोगों को पत्थर में शिवलिंग नजर आते हैं, जो ना मानने वाले होते हैं उनको शिवलिंग में भी पत्थर नजर आता है। लकुलिस की बात है, जब ग्रास भोजन कराया राजा देखते के रह गए। लकुलिस से राजा कहते क्या मूर्त भोजन करती है, वो लकुलिस से राजा कहते क्या मूर्त भोजन करती है। लकुलिस से राजा कहते क्या मूर्त भोजन करती है, लकुलिस से राजा कहते क्या मूर्त भोजन करती है। महादेव आकर बोले हाँ मूर्त भोजन करते हैं, महादेव आकर बोले हाँ मूर्त भोजन करती है। महादेव आकर बोले हाँ मूर्त भोजन करते हैं, महादेव आकर बोले हाँ मूर्त भोजन करती है। अगर श्रद्धा हो सच्ची मन में, अगर श्रद्धा हो सच्ची मन में शिव बसते जिसके तन मन में, अगर श्रद्धा हो सही हो मन में शिव बसते उसके तन मन में। मेरे शंभु महादेव करतार है, बाबा महाकाल करतार है, मेरा सब महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरे साथ में गाओगे तो बढ़वा दे। अच्छा गाओगे? हाँ ऐसे होती है क्या ऐसे? तो फिर ऐसे क्यों कर रहे? जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना, सबको गाना है साथ में, और जो ना गाए ना उसको अपने पड़ोसी की सौगंध है जो पांडाल में बैठा है। अब देखना पड़ोसियों कि कौन सा बुरा चाह रहा है हमारा बगल में, नजर रखना। नहीं बोले कौन ही मार दो खींच के। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना, जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना, मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। ये पीछे कुछ मैया बैठी है, 1 2 3 4, चुपचाप बैठी मैया, क्यों नहीं गा रही हो? कोई परेशानी है? हाँ? नहीं, लेकिन हमको तो सभी से नाम जाप करवाना है। बहुत सी मैया चुपचाप बैठी है, कहीं हो गए आपको ब्यास। ऐसे एक जगह की बात मीठा मीठा चलवा दे, चल कह दो। ऐसे एक मैया थी, बूढ़ी बड़ी कथा में आती थी और सामने ही बैठ जाती, और जैसे कथा कहते उनका रोना प्रारंभ, रोने लग जाए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैं बड़ा प्रसन्न, मैंने मैया कितनी भाव्य और होकर के कथा सुनी। मैंने इनको कथा में आनंद आ रहा है। चौथे दिन हंसी मजाक वाली कथा चल रही, फिर भी रो रही हो। तो मैंने कथा रोक के बोले मैया आप रो रही हो, कारण क्या है रोने का? बोले कुछ ना व्यास जी। क्यों? आज तो हंसने हंसाने का प्रसंग चल रहा है और फिर भी रो रही हो। बोले कुछ ना, तुमको देख के। मैंने मुझे देख के क्यों? बोले कुछ नहीं, तुमको देख के मेरे पड्डा की याद आ जाए। मैंने कि मैया
तुमको मैं पड्डा नजर आ रहा हूँ? बोले नहीं महाराज जी, जैसे तुम भजन गा रहे हो चिल्ला चिल्ला के, ऐसे एक दिन मेरा पड्डा रेख रेख मर गो। तो वो हाल तो करो मत, साथ में गाओ। नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, हमको समझ में नहीं आ रहा। सभी को गाना है। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। हाँ, एक और बात सुन लो, चली चली। हमारी मैयाओं की एक सबसे बढ़िया खासियत बता दूं, बुरा मानो तो नहीं मानोगे, मैं तो मानवा की कह रहा हूँ, बुरा मान जानो। कि कोई मैया अगर कथा में आती है ना, कथा सुनने के लिए, तो सब प्रसाद लाते हैं, और वो प्रसाद लेने के लिए वहां से यहाँ तक आती हैं चढ़ाने के लिए। और जो मैया कथा पांडाल में बैठी है, उनकी नजर पड़ जाए, उनकी कथा चाहे कैसी भी छोड़ रही हो, चल रही हो, कथा छोड़ के उन पर नजर यूं, है ना। और प्रसाद चढ़ा करके वो मैया जब तक बैठ नहीं जाती, जब तक देखती रहेंगी, और बैठने के बाद में 2-3 बार और देख लेती है, तसल्ली नहीं पड़ती। बताइए काई सोचती है अपने मन में, बताओ तेरी कौन की बहू है ये? अपने आप से बात कर लेती है, बोले ये किसकी बहू है? बड़ी सुंदर लग रही है ये तो, साड़ी कितनी जोरदार पहन रखी है, अपने आप से बात चल रही है। अरे कहीं सुंदर ना है, मेकअप पोत रखो है। और प्रसाद चढ़ा करने के बाद में जब तक वो बैठेंगी, फिर देखती रहेंगी, सोचती रहेंगी, और बैठ भी जाए, ध्यान आ जाए, तो उसके बाद में फिर 2-3 बार देखेंगे, फिर तसल्ली सबसे जोरदार देती है अपने मन को। अरे कहीं ना है, कितनों भी मेकअप पोत ले, लेकिन मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि ये ऐसा सोचती हैं। और इतनी दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो मैया कथा में आती है, वो किसी की साड़ी मांग करके पहन के नहीं आती, स्वयं की पहन के आती है। भरोसा नहीं हो तो पूछा दूंगा। आबादी जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। मैं तो ना मिला को ध्यान रख जाओ। हाँ घोर है तुम, ये तो कतई सभी को गाना हमारे साथ में, इनके भरोसे मत रहो, इनको कहिए। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। और आप भजन करने वाले केवल आपकी कॉलोनी के नहीं है, यहाँ तो दूर से भी आए, प्रेम नगर से दिख रहे हैं सोनी जी। हाँ, आगरा रोड से लोग वहां पड़ोस से निकल के नहीं आते। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। ये सारे दुखड़े मिटाता है, ये सारे ये गैरों को अपनाता है। कहते हैं संसार जिसे ठोकर लगा देता है, उसे मेरा बाबा देवादिदेव महादेव अपनाता है। ये गैरों को अपनाता है, मेरा शंभू महादेव करतार है। मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू मेरा बाबा महाकाल। कुछ बात निराली है तेरी। किसकी?
बहुत से तो होशी ना रहे, हम नहीं गा रहे हैं, लेकिन यहाँ के भगत तो सही गा रहे हैं। कुछ बात निराली है तेरी दुनिया ये दीवानी है तेरी, कुछ बात मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली है तेरी दुनिया ये दीवानी है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी दुनिया ये दीवानी है तेरी, मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है, मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली है तेरी कुछ बात निराली मेरा शंभू मेरा बाबा महाकाल करतार है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की नमः। पार्वती पते हरे हरे।